Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nayab Gul and my presentation partner is Anza Nadeem. हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पिथियल्स, जिसके दो जीनस पिथियम एंड फाइटोफिथोरा को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज जीनस पिथियम. पिथियम के कैरेक्टर्स की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट जीनस ऑफ फैमिली पिथियेसी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 92 स्पीशीज़. बहुत सी इसकी स्पीशीज़ एक्वाटिक हैं, कुछ लिव करती हैं एज अ सैप्रोफाइट्स, मीन्स दे लिव ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कुछ वीक पैरासाइट्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स की. कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि कल्टिवेटेड सॉइल में प्रेजेंट होती हैं एंड फ्यू स्पीशीज़ लिव ऑन द नेचुरल सॉइल. दे आल्सो फॉर्म अ mycorrhizal association. Mycorrhizal association basically a symbiotic mutualistic relationship between fungus and the plants. बात करें इसकी लाइफ स्टाइल की तो पिथियम दो तरह का लाइफ स्टाइल रखता है, सैप्रोफिटिक एंड पैथोजेनिक. सैप्रोफिटिक लाइफ स्टाइल मीन्स के इट लिव ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एंड पैथोजेनिक मीन्स इट इज़ पैरासाइट एंड लिव ऑन द होस्ट एंड cause diseases on the host plant. Pythium include most of the dangerous pathogens of the plant and they cause serious diseases like damping off, pre-emergence killing, foot rot and the next one is structures. Structures include cell structures and body structure. सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिथियम की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है विच इज़ इम्प्रेगनेटेड विद काइटिन. इसके साइटोप्लाज्म में ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लूकेन्स प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट ये वैक्यूल्स माइसीलियम के ओल्डर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पता चला है कि इसके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्लांट बॉडी. द प्लांट बॉडी ऑफ पिथियम इज माइसीलियम. Its mycelium is very slim, cylinder, fine, well branched और ये सिनोसिटिक हाइफी से मिलके बना होता है. सिनोसिटिक हाइफी और दोज हाइफी विच आर एसेप्टेट के उनमें डिवीजन नहीं होती. ये सेप्रोब भी हैं और पैरासाइट भी हैं. सेप्रोब मीन के दे लिव ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज अ डीकम्पोजर, और कुछ सीड प्लांट्स में ये एज अ पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं. इनकी प्लांट बॉडी में बहुत से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं. ये हाइफी इंटरसेलुलर भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं. इंटरसेलुलर हाइफी प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड इंटरसेलुलर हाइफी प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल्स, और इसमें हस्टोरियाज नहीं होते. लाइफ साइकिल. पिथियम के लाइफ साइकिल में दो तरह की रिप्रोडक्शन देखी गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले बात करते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पिथियम स्टार्ट्स फ्रॉम द सोमैटिक हाइफी. ये सोमैटिक हाइफी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं. द सिंगुलर इज स्पोरेंजियम. इन स्पोरेंजियम के अंदर मोटाइल स्पोर्स पैदा होते हैं जिन्हें जूस्पोर्स कहते हैं. ये टर्मिनल भी हो सकते हैं और इंटरकैलरी भी हो सकते हैं. दे मे बी ग्लोबोस और दे मे बी फिलामेंटस. इन द नेक्स्ट स्टेप स्पोरेंजिया के ऊपर एक ट्यूब बनती है जिसकी टिप पे एक बबल और वेजिकल प्रोड्यूस होता है. तो स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस वेजिकल में मूव करना शुरू हो जाता है. जो वैक्यूल्स होते हैं वो इस बबल की वॉल के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप जब इस बबल की वॉल बर्स्ट होती है तो किडनी शेप्ड स्पोर्स जो हैं वो इस सुराख के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. तो वॉल के साथ जो वैक्यूल्स मौजूद थे उनके अंदर जो फ्लैजेलास थे वो इन किडनी शेप्ड स्पोर्स के साथ लगना शुरू हो जाते हैं. हर स्पोर्स के साथ दो दो फ्लैजेलास अटैच होते हैं. एक विप्लैश टाइप होता है और एक टिंसल टाइप होता है. और ये स्पोर्स इन फ्लैजेला की मदद से स्विम करते हैं. कुछ अरसे के लिए ये जूस स्पोर्स जो हैं ये रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं और अपने फ्लैजेलास उतार देते हैं और अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, और इस स्टेज को रेस्ट स्टेज भी कहते हैं और सिस्ट स्टेज भी कहते हैं. और फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है इनकी ग्रोथ के लिए तो ये एक ट्यूब बनाते हैं और उस ट्यूब के ज़रिए जर्मिनेट करके
न्यू माइसीलियम बना लेते हैं। दिस इज द एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ पिथियम। The sexual reproduction in Pythium takes place by Antheridium and Oogonium. Antheridium जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड Oogonium इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सोमैटिक हाइफी की टिप के ऊपर एक स्वेलिंग पैदा होती है जो कि इंटरकैलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्फेरिकल ये जो टिप है ये स्फेरिकल शेप इख्तियार कर लेती है जो कि ख़ुद को एक ट्रांसफर सेप्टा के ज़रिए अपने माइसीलियम से अलग कर लेते हैं। इस ग्लोबोस स्ट्रक्चर को ओगोनिया कहते हैं एज यू कैन सी। और ये जो ओगोनिया है ये एंथरीडिया से साइज में बड़ा होता है। जो यंग ओगोनिया होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। फिर जब इसके प्रोटोप्लाज्म में डिफ्रेंसिएशन होती है तो वो ऊस्फेयर बन जाता है। एज यू कैन सी वो ऊस्फेयर बन जाता है जो कि खुद को एक पेरिप्लाज्म में कवर कर लेता है और न्यूक्लियाई जो हैं जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें कम होना शुरू हो जाते हैं। बात करें एंथरीडिया की विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये जो एंथरीडिया है ये टर्मिनल होते हैं, क्लब शेप्ड हाइफी होते हैं जो कि विद इन द सेम सोमैटिक हाइफी से अराइज होते हैं या फ्रॉम द नेबरिंग हाइफी से भी अराइज हो सकते हैं। जो यंग एंथरीडिया हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं जबकि मेजॉरिटी पे इसके सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड ओनली वन न्यूक्लियाई इज लेफ्ट बिहाइंड विच एक्ट एज द मेल न्यूक्लियाई। ऑन द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पिथियम ओगोनियम एंड एंथरीडियम में मियोसिस होती है जिसके नतीजे में ओगोनियम में 32 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं इन द oosphere। इसी तरह जब एंथरीडियम में मियोसिस होती है तो जो एक बचा हुआ न्यूक्लियाई था एंथरीडियम का ड्यू टू मियोसिस इट कन्वर्टेड इनटू 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई। इन द नेक्स्ट स्टेप ओगोनियम के जो 32 न्यूक्लियाई थे एक को छोड़ के सब न्यूक्लियाई डिजेनरेट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई था वो एक्ट करता है एज अ एग सेल। इसी तरह एंथरीडियम के अंदर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब पैदा होती है और ये ट्यूब ओगोनिया की वॉल को पेनिट्रेट करती हुई सीधी oosphere में चली जाती है और ये जो न्यूक्लियाई थे एंथरीडिया के अंदर वो इस ट्यूब के ज़रिए oosphere में चले जाते हैं। इस स्टेप में इस स्ट्रक्चर के अंदर कैरियोगेमी होती है और कैरियोगेमी के नतीजे में जो मेल न्यूक्लियाई है इट फ्यूजेस विद दैट एग सेल एंड मेक अ जाइगोट। ये जाइगोट अपने गिर्द एक हार्ड कवरिंग बना लेता है और अब इस जाइगोट को हम oospore बोलेंगे। ये oospore जो है ये कुछ हफ्तों के लिए एक रेस्ट कंडीशन में चला जाता है और फिर कंडीशन जब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये जर्मिनेट करता है और जब जर्मिनेशन होती है इस oospore की तो ये डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है मीन्स इफ़ द टेम्परेचर इज़ 28 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जर्म ट्यूब के ज़रिए जर्मिनेट करेगा एज इसकी जो हार्ड वॉल थी ये बर्स्ट होगी, इसमें एक जर्म ट्यूब बनेगी और इस जर्म ट्यूब के ज़रिए ये जर्मिनेट करेगा और एक न्यू माइसीलियम बना देगा। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है लाइक 10 to 17 डिग्री सेल्सियस तो जो जर्म ट्यूब है उसकी वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और उसकी टिप पे एक वेसिकल प्रोड्यूस होता है विच इज़ अ बबल लाइक स्ट्रक्चर और जो जर्म ट्यूब का प्रोटोप्लाज्म है वो सारा इस वेसिकल के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा और जब ये सारा उसका मटीरियल माइग्रेट कर जाएगा वेसिकल के अंदर तो इसकी फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि इसकी जो वॉल है ये बर्स्ट हो जाती है और इसके अंदर ये जो स्पोर्स बने थे जिन्हें किडनी शेप्ड स्पोर्स कहते हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं उस सुराख के ज़रिए और इनके साथ 2 फ्लैजेला अटैच हो जाते हैं हर एक स्पोर के साथ। एक फ्लैजेला विप्लैश टाइप होता है और एक टिंसल टाइप होता है। फिर कुछ अरसे के लिए ये जो जू स्पोर्स हैं ये रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं, ये अपने फ्लैजेलास उतार देते हैं और खुद को एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर कर लेते हैं और इस स्टेज को सिस्ट स्टेज कहते हैं और इन स्पोर्स को एनसिस्टेड जू स्पोर्स कहते हैं। फिर जब इन्वायरमेंटल कंडीशन की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती है
तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ये बर्स्ट होती है और इससे एक ट्यूब निकलती है जिसके ज़रिए जर्मिनेशन होती है इन ज़ूस्पोर्स की और एक न्यू माइसीलियम पैदा हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ जीनस फाइटोफिथोरा। फाइटोफिथोरा जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोजेंस। दे आर थॉट टू बी फंगस but they are closest and widely known as the relatives of brown algae and diatoms, and this genus of microorganism belongs to Chromalvillata kingdom. They contain more than 80 species worldwide and they are the deadliest pathogens of the plant. The Phytophthora is basically derived from a Greek word जिसका मतलब plant destroyer होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पैथोजेंस होते हैं जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के होते हैं एंड फॉरेस्ट के। इनके अंदर वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं, डायटम्स और ब्राउन एल्गी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में पहले आती है इसकी प्लांट बॉडी। द प्लांट बॉडी ऑफ फाइटोफिथोरा इज यूकापिक थैलस। इट कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम। जो माइसीलियम होता है फाइटोफिथोरा का वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए सेप्टेट हाईलाइन इरेगुलरली ब्रांच हाइफी। और जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, उनकी सेप्टा जो है वो डेवलप होती है एट द ओल्डर पार्ट्स एंड एट द बेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। और जो हाइफी की ब्रांचेस होती हैं दे अराइजेज एट राइट एंगल्स। बात करें सेल स्ट्रक्चर की, अनलाइक मोस्ट फंगल पैथोजेंस which have chitin based cell wall, Phytophthora की जो cell wall है it is composed mainly of cellulose and beta glucans. Next one is life cycle. It has pathogenic life cycle. They include some of the most dangerous pathogens of the plants. Its member species are capable of causing enormous economic losses और ये losses जो हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं एज वेल एज इनमें इन्वायरमेंटल डैमेज भी ये कॉज करने की एबिलिटी भी होती है और ये जो डैमेज है ये इकोसिस्टम में कॉज करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोफिथोरा। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो फाइटोफिथोरा रिप्रोड्यूस करता है 3 तरीक़ों से। नंबर 1 बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द थर्ड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल मेथड हैं दे आर वेरी रेयर इन नेचर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, द मैनी स्पीशीज़ ऑफ फाइटोफिथोरा दे रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव क्लेमाइडोस्पोर्स। Chlamydospores are the vegetative reproductive bodies which are thick-walled, long-term survival spores. They are usually dark-colored, spherical, and they have smooth surface. These spores are multicellular and they produced in the presence of water during wet weather. ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं इन्हें oospores भी कहते हैं। दे जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच बेयर स्पोरेंजिया एंड द सिंगुलर इज स्पोरेंजियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोफिथोरा। फाइटोफिथोरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है व्हेन द माइसीलियम प्रोड्यूस्ड ब्रांच्ड हाइफी। ये ब्रांच्ड हाइफी सोमैटिक हाइफी से मुख्तलिफ होते हैं एंड स्पेशल भी होते हैं बिकॉज दे हाइफी बियर स्पोरेंजिया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर्स। ऐसी ब्रांच हाइफी जिसकी यंग टर्मिनस के ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं और जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी जो टिप है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है जो कि स्पोरेंजियम के थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है। ये स्पोरेंजियम को एक साइड में पुश करते हैं, यानी स्पोरेंजिया के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इस हाइफी से होता हुआ उस टिप के अंदर आ जाता है, जिससे जो स्पोरेंजिया है उसकी पोजीशन जो पहले की टर्मिनल थी वो अब लेटरल हो जाती है और लेटरल साइड पे जो स्वेलिंग थी वो अब एक न्यू स्पोरेंजिया में चेंज हो जाती है। फिर जब नोड्यूलर स्वेलिंग बनती है तो हाइफी से स्पोरेंजिया जो है वो डिटैच हो जाता है।
ये स्वेलिंग ब्रांच स्पोरेंजियोफोर को एक जॉइंटेड अपीयरेंस देती है, एंड दैट जॉइंटेड अपीयरेंस इज़ द कैरेक्टर ऑफ दैट जीनस फाइटोफिथोरा। स्पोरेंजिया के अंदर मल्टी सेलुलर साइटोप्लाज्म होता है और फ्लैजेला कंटेनिंग वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि इसकी वॉल्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया किसी भी हेल्दी लीफ या होस्ट प्लांट के ऊपर लैंड करते हैं तो इनकी जो वॉल है वो बर्स्ट हो जाती है। इसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं जिसके साथ फ्लैजेला अटैच हो जाते हैं। एक फ्लैजेला विप्लश टाइप होता है, एक टिंसल टाइप होता है, और ये फ्लैजेला इन स्पोर्स को मूव करने के में हेल्प करते हैं, एड करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। ये स्पोर्स इन फ्लैजेलास की हेल्प से स्विम करते हैं और एक अपनी स्पेसिफिक फेवरेबल प्लेस पे जाके लैंड करते हैं। आफ्टर लैंडिंग ये स्पोर्स अपने फ्लैजेला को उतार देते हैं और कुछ वक्त के लिए एक रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। ये अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं और इस कंडीशन को सिस्ट कंडीशन भी कहते हैं, एंड दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज सिस्ट। और फिर जब कंडीशन इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल होती है इन स्पोर्स की ग्रोथ के लिए, तो फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है एंड अगेन वो एक न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोफिथोरा। फाइटोफिथोरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ऊगेमस टाइप की है, यानी कि जो फंगस है ये हेटेरोथैलिक है। इसमें दो तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन और एक नेगेटिव स्ट्रेन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम है। दे शो प्रोटेंडरस कंडीशन, यानी जिसमें एंथ्रीडियम जो है वो पहले बनते हैं ऊगोनियम से। एंथ्रीडियम आर टर्मिनल क्लब शेप स्ट्रक्चर्स जो कि शॉर्ट लेटरल हाइफी पे बनते हैं। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं जो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और प्रोड्यूस करते हैं 12 न्यूक्लियाई, जिसमें एक न्यूक्लियाई को छोड़ के बाकी सब के सब जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप उगोनियम बनती है, और उगोनियम जो है वो लेटरली और बिलो द इंथ्रीडिया बनती है एंड इट इज़ ऑफ द अदर स्ट्रेन ऑफ द हाइफी। ये जो यंग उगोनियम होती है ये सुराख करती है डिवेलपिंग एंथ्रीडियम में फ्रॉम बिलो, और ये ऊपर से स्वेल होके एक पियर शेप स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है। मेजोरिटी पे ये जो उगोनियम है ये एक आउटर मल्टी न्यूक्लियर वॉल बनाती है जिस वॉल को पेरीप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर एक यूनिन्यूक्लिएट ऊप्लाज्म मौजूद होता है। उगोनियम की जो वॉल होती है ये ब्लग आउट हो जाती है एट वन पॉइंट इनसाइड द एंथ्रीडियम और रिसेप्टिव पेपिला बना देती है। इन द नेक्स्ट स्टेज ये जो वॉल है वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाती है एंड एंथ्रीडिया में एक ट्यूब को पुश करता है ऊप्लाज्म के अंदर। यहाँ से उसकी टिप खुलती है जिससे मेल न्यूक्लियस एंड सम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसमें लिबरेट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्लाज्मोगेमी होती है, और जो फर्टिलाइज्ड स्पोर होता है वो एक वॉल सिक्रीट कर लेता है और कुछ देर के लिए रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, और इस वॉल को ऊस्पोर वॉल कहते हैं। दैट वॉल इज़ द ऊस्पोर वॉल। और फिर दोनों न्यूक्लियाई में फ्यूजन होती है, और इन द नेक्स्ट स्टेज दोनों न्यूक्लियाई में फ्यूजन होती है, और ये फ्यूजन जो है काफ़ी देर के बाद होती है। फिर जो मिच्योर ऊस्पोर है उसके अंदर दो तरह की वॉल्स होती हैं, एक आउटर थिक वॉल होती है जिसे एक्सोस्पोर कहते हैं, एक इनर वॉल होती है जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है माइटोटिकली फिर सक्सेसिव डिवीजन होती है जिसके बाद ऊस्पोर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज जो एक्सोस्पोर होती है वो क्रैक करती है और इससे एंडोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और ये जो एंडोस्पोर्स हैं ये जर्म ट्यूब के ज़रिए बाहर आते हैं और अपने जर्म ट्यूब की टिप के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जूस्पोर्स जो हैं ये फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं, एंड ये जूस्पोर किसी भी स्पेसिफिक होस्ट टिश्यू के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो उसके ऊपर लैंड करते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। थैंक यू।